लूका का 18 खोलेंगे। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, हालेलुया। हालेलुया, उसने उनसे जो उस पर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। यह दृष्टांत का। हालेलुया। हालेलुया। किनसे वो कहा? उसने जो अपने आप को क्या रखते थे, अपने आप पे भरोसा, अपने आप को धर्मी ठहराते थे, उनसे क्या कहा? हो जो अपने आप को धर्मी ठहराते थे और दूसरों को क्या जानते थे? तुच्छ जानते थे। तुच्छ जानते थे। उनके विषय में क्या कहा परमेश्वर ने? एक दृष्टांत एक कहा। दृष्टांत का। हालेलुया। हालेलुया। जो अपने आप को धर्मी बनाते हैं, एक दूसरे के प्रति परमेश्वर में चलते हैं, सोचते हैं कि मैं पवित्र हूँ, वो पापी इंसान है, हम उससे दूरी बना कर रहना चाहिए। हालेलुया। मनुष्य से हमें बैर करना चाहिए। हालेलुया। हमारा दुश्मन कौन है? शैतान। तो हमें मनुष्य से परमेश्वर क्या करना सिखाया है? प्रेम करना सिखाया है। तो परमेश्वर का वचन बता रहा है यहाँ पे, जो अपने आप को धर्मी ठहराते हैं और दूसरों को तुच्छ जानते हैं, उनके विषय में परमेश्वर क्या कर रहा है? दृष्टांत कर रहा है। आइए हम आगे देखेंगे, पढ़ेंगे। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। दो मनुष्य क्या हुए? मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरी चुंगी लेने वाला। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। हालेलुया। हालेलुया। मंदिर का मतलब क्या होता है? बोलो, पवित्र स्थान। पवित्र स्थान। मंदिर का मतलब क्या होता है? पवित्र स्थान। यहाँ दो व्यक्ति तो है नहीं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं ना, तो दो व्यक्ति थे। हालेलुया। हालेलुया। एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला था। तो दोनों लोग कहाँ गए? परमेश्वर के भवन में, यानी पवित्र स्थान में, जिसे उस समय का आराधनालय का मंदिर कहा जाता था। हालेलुया। 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 तो हालेलुया। दोनों जन क्या करने के लिए गए? प्रार्थना करने के लिए गए। आगे देखेंगे। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा। फरीसी प्रार्थना करने लगा अपने मन में, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मैं कि तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला अन्यायी अंधेर करने वाला अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और व्यभिचारी नहीं हूँ, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। जल्दी जल्दी पढ़ते जाइए। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा। स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा। कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया, परंतु वो दूसरा नहीं, यही मनुष्य धर्मी ठहराया गया, जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा, वह बड़ा किया जाएगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जो अपने आप को छोटा बनाएगा क्या किया जाएगा? बड़ा किया जाएगा। जो अपने आप को बड़ा बनाएगा क्या किया जाएगा? छोटा किया जाएगा। हालेलुया। कभी कभी देखेंगे कि 25 ग्राम वाला आदमी 100 ग्राम वाले को कभी कभी गाली देता है। हालेलुया। आप देखेंगे 25 ग्राम वाला आदमी 100 ग्राम वाले को क्या करता है? गाली देता है। 100 ग्राम वाले को पता रहता है परमेश्वर के बारे में। हालेलुया। वचन में लिखा है, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो क्या किया जाएगा? बड़ा किया जाएगा। तो देखेंगे कि कभी छोटा आदमी 25 ग्राम वाला 100 ग्राम वाले को क्या देता है? गाली देता है। हालेलुया। 100 ग्राम वाले को क्या करता है? गाली देता है। कौन देता है गाली? जो उससे कमजोर व्यक्ति रहता है। हालेलुया। वो ताकतवर व्यक्ति उस पर चाहे तो प्रहार कर सकता है, उस पर प्रबल हो सकता है, उसको मार सकता है, पर उसे पता है कि यह ज्ञान है, इसको ज्ञान, परमेश्वर की ज्ञान इसके अंदर नहीं है, इसलिए बोल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। वो उस पर क्या हो सकता है? उसको मार सकता है, उसको गाली के बदले गाली नहीं देता, पर वो 25 ग्राम वाला 100 ग्राम वाले को क्या करता है? गाली देता है। उसको पता है कि परमेश्वर के ज्ञान से उसकी क्या है? अज्ञान। इसके ज्ञान, इस परमेश्वर के इसके अंदर नहीं है। हालेलुया। तो उसको गाली के बदले गाली नहीं देता है, क्योंकि उसकी भक्ति क्या होती है? आत्मिक होती है। हालेलुया। जो ज्ञानी, जो परमेश्वर में चल के उसके पवित्र आत्मा के अनुसार चलता है, वो व्यक्ति जानता है कि ये सब क्या है? चीजें व्यर्थ है, संसार की चीजें हैं। तो वो क्या कर देता है? उसे क्षमा कर देता है, भैया मेरी गलती है, भैया चले जाइए। हालेलुया।
उसकी 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 चाल चलन क्या होती है परमेश्वर में? आत्मिक होती है। आमीन। हालेलुया। मतलब उसकी भक्ति क्या होती है? आत्मिक होती है, इसलिए वो उसे क्या करता है? क्षमा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। आप देखेंगे कि दो व्यक्ति कहाँ गए? मंदिर में प्रार्थना करने के लिए। दो व्यक्ति कहाँ गए? मंदिर में, यानी परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने के लिए गए। एक क्या था? एक धनी था। हालेलुया। एक धनी था और एक चुंगी लेने वाला था। तो दूसरा व्यक्ति, जो पहला व्यक्ति था, वो प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? हे परमेश्वर, मैं क्या हूँ? धर्मी मनुष्य हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो फरीसी व्यक्ति के अंदर क्या था? उसके अंदर जो उसकी प्रार्थना करने की भावनाएं थी, वो क्या था? अच्छा था, पर उसके अंदर एक चीज की कमी थी। हालेलुया। उसके अंदर क्या था? एक चीज का कमी था। उसके अंदर दया, उसकी प्रार्थना करने की जो भावनाएं थी, उसके प्रार्थना करने का जो वर्ड था, वो उसके प्रति, उसके अंदर वो दया का और नम्रता का स्वभाव नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। वो किस तरह प्रार्थना कर रहा था? जैसे एक आप किसी डीएम या किसी उच्च अधिकारी के पास जाते हैं तो कहते हैं, साहब मैं एक, हालेलुया, मैं एक काश्तकार आदमी हूँ। साहब मैं बहुत अमीर आदमी हूँ। साहब मेरे पास 5 गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं। साहब मुझे कोई कुछ नहीं कहा पाता, पर ये शिकायत यानी दोष लगा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जो अधिकारी रहेगा वो देख के जान जाएगा, ऊपर से नीचे तक देखेगा, जान जाएगा। उससे कहेगा, कहता है, भाई जब तू सब कुछ जानता, जब तू खुद सब कुछ तेरे पास है, तो तू अपना मैटर खुद समझा ले। तू इधर से क्या कर? चला जा। हालेलुया। क्या कर? इधर से चला जा। जब तेरे पास सब कुछ है तब तू अपना मैटर अपने से सुलझा ले। तेरे पास गाड़ियां हैं, बंगले, तुझे कोई कुछ नहीं कर पाता, पर तू क्या कर रहा है? उसको, उस व्यक्ति को क्या कर रहा है? दोष लगा रहा है, उसकी शिकायत उसे कर रहा है। तो वो व्यक्ति देख के जान जाएगा वो व्यक्ति कैसा है, इस मतलब इसका स्वभाव बुरा है। हालेलुया। तो उसी प्रकार वो फरीसी था। उसकी प्रार्थना करने का जो स्वभाव था वो अच्छा था। बोलिए, उसका प्रार्थना करने का स्वभाव अच्छा था। सब लोगों ने पड़ोसी से बोले, उसकी प्रार्थना करने का नियम अच्छा था। उसका जो प्रेयर लाइन था, उसका वो जो वर्ड था वो अच्छा था। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। आप जब चर्च में जाते हैं, परमेश्वर के भवन में जाते हैं, आप सब कुछ, वो भी क्या करता था? परमेश्वर में बुराई नहीं करता, मैं बेविचार नहीं करता, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। आप भी उपवास रखते हैं, आप भी दान देते हो। कहता है, मैं आपका 10वां अंश भी आपको देता हूँ, आप भी देते हैं। पर जिस व्यक्ति के पास उसके अंदर नम्रता नहीं है, दया नहीं है, उसकी प्रार्थनाएं क्या है? व्यर्थ है। उसकी प्रार्थनाएं क्या है? व्यर्थ है। जिसके पास दया और नम्रता नहीं, उसकी क्या है? सब चीजें व्यर्थ है। जिसके पास भाई दया ही नहीं है, नम्रता ही नहीं है, आप सब कुछ करके क्या कर देंगे? उसको व्यर्थ कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो उसी प्रकार वो फरीसी था, परमेश्वर के भवन में गया और कहता है, हे परमेश्वर, मैं तुझसे मैं तुझसे सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और तेरे बेविचार नहीं करता, मैं अन्याय नहीं हूँ। प्रभु मैं अन्य व्यक्तियों की तरह अंधेर करने वाला नहीं हूँ। 11 से हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे फिर से। फरीसी खड़ा होकर, ध्यान से लोग अपने बाइबल में देखना, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यों प्रार्थना करने लगा। हालेलुया, कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य की तरह नहीं हूँ और दूसरे के ऊपर अंधेर करने वाला नहीं, अन्यायी और बेविचारी नहीं हूँ। ये सब क्या था? वो, इसकी स्वभाव क्या थी? सब अच्छा था। हालेलुया। और न चुंगी लेने वाले, इस, उसका प्रार्थना स्वभाव क्या था? इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। हालेलुया। मैंने कहा ना, एक व्यक्ति था, अधिकारी के पास गया और बोला, साहब मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बहुत बंगले, गाड़ियां हैं, बहुत प्रकार के धन है, मेरे संपत्ति है, पर ये मुझे कोई कुछ नहीं कह पाता। पर ये इंसान, मतलब ये इंसान क्या करता है? मेरे खिलाफ है। हालेलुया। मतलब वो उसकी क्या कर रहा है? शिकायत कर रहा है। हम परमेश्वर को क्या कुछ दे सकते हैं? हालेलुया। क्या उसका सब कुछ दिया नहीं हुआ है हमारे पास? वो ने सब कुछ हमें दिया है कि हम उसे देते हैं। तो आप परमेश्वर के सामने साबित क्या करना चाहते हैं? हालेलुया। वो व्यक्ति, परमेश्वर के, जो व्यक्ति सब कुछ परमेश्वर को गिना रहा है, आप परमेश्वर को कुछ दे सकते हैं क्या? उसका ही दिया सब कुछ हमारे पास नहीं है। हालेलुया।
तो व्यक्ति क्या था, परमेश्वर के सामने अपनी क्वालिटी गिना रहा था। परमेश्वर किसी का क्वालिटी नहीं देखता। आप काले हो या गोरे हो या लंगड़े हो या बीमारियां बनने से परेशान हो, ये सब नहीं देखता। वो व्यक्ति के अंदर क्या देखता है, दया देखता है, नम्रता देखता है कि उस बंदे के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर, उसके अंदर का स्वभाव कैसा है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है, दया करने वाला है, नम्र है। हालेलुया। तो वो अपने बेटे बेटियों के अंदर क्या देखता है, नम्रता देखता है, दया देखता है कि मेरे बेटे मेरी बेटियां नम्र और मन में दीन है कि नहीं है। जो इनके अंदर वो क्वालिटी होती है, परमेश्वर उन्हें क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये परमेश्वर नहीं देखता कि ये गोरा, ये काला, ये धनी है या ये गरीब है। परमेश्वर क्या देखता है, नम्रता और दया देखता है। आमीन, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो ये व्यक्ति क्या था, परमेश्वर के सामने अपना जो सब कुछ दे रहा था, वो अपने मन में क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, पर उसके अंदर एक कमी था, उसके अंदर दया और नम्रता नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या कह रहा था परमेश्वर से, और न तो इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ, न तो इस, मतलब दोष लगा रहा है उसको। क्या, परमेश्वर शिकायत कर रहा है। हालेलुया, कि मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। जैसे वो धनी व्यक्ति डीएम के पास गया, एक उच्च अधिकारी के पास गया, कह रहा है कि परंतु मुझे कोई कुछ नहीं कर पाता, पर ये मुझे उंगली उठा रहा है, मतलब इस चुंगी लेने वाले के मैं समान नहीं हूँ। वो अपने परमेश्वर के सामने अपनी क्या, जो सब कुछ देता है, वो क्या कर रहा था, परमेश्वर के सामने उस बड़ाई अपनी हाँक रहा था। हालेलुया, हालेलुया, मतलब अपनी बड़ाई कर रहा था। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो यही उसके अंदर एक कमी थी, उसके अंदर उसकी जो प्रार्थना का स्वभाव था वो अच्छा था, उसका जो दान देता था, बेविचार नहीं करता था, पाप नहीं करता था, सप्ताह में 2 बार क्या करता था, उपवास करता था, उसका सब कुछ अच्छा था। पर उसका जो प्रार्थना करने का स्वभाव था, उसके अंदर उस प्रार्थना का वर्ड जो था वो दया रहित नहीं था, वो दया वाली प्रार्थना नहीं था, नम्रता की प्रार्थनाएं नहीं थी। क्योंकि वो क्या कर रहा था, उस पे कह रहा है मैं उसके जैसा नहीं हूँ। हालेलुया। क्या परमेश्वर पापी और धर्मी को 2 नजर से देखता है? सबको क्या करता है, वो एक नजर से देखता है। हालेलुया। तो वो कह रहा है कि मैं इस पापी, इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। हालेलुया। वो क्या कर रहा था, परमेश्वर से अपनी क्वालिटी गिना रहा था कि परमेश्वर इतना इतना सब करता हूँ, अपनी मतलब अपनी जो उसके अंदर था बड़ाई अपनी हाँक रहा था। परमेश्वर से बोल रहा था कि मैं सब कुछ करता हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, पर मैं इस गरीब के जैसे, इस चुंगी लेने वाले के जैसा नहीं हूँ। हालेलुया। पर मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, उस और अपनी कमाई के 10वां अंश भी देता, और अपनी चुंगी लेने वाले परंतु 10वां अंश भी देता हूँ, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर, हालेलुया, वो परमेश्वर के भवन में जाके क्या कर रहा था, परमेश्वर से, पहला आदमी सब कुछ परमेश्वर से बोल रहा था, परंतु चुंगी लेने वाले ने क्या किया, दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर उठाना भी नहीं चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वही दूसरा मनुष्य कहाँ गया, वही दूसरा धर्मी ठहरा गया, और कहाँ गया, स्वर्ग में गया। हालेलुया, हालेलुया। वो उस व्यक्ति को देखकर क्या किया, वो अपने आप को परमेश्वर के सामने क्या बनाया, नम्र बनाया। हालेलुया, क्या बनाया, नम्र बनाया। पर वो पहला व्यक्ति जाके परमेश्वर के भवन में क्या क्या कर रहा था, परमेश्वर मैं बहुत धनी हूँ, मैं बेविचार नहीं करता, ये सब चीजें अच्छी है, बोले ये सब चीजें अच्छी है, बोले ये सब चीजें क्या है, अच्छी है। भाई वो बुराई नहीं कर रहा था, पाप नहीं करता, उपवास कर रहा था, ये सब अच्छा नहीं है। पर उसका एक ही गलती था, क्या, उसके अंदर नम्रता और दया नहीं था। हालेलुया। तो आज हमें दया की और नम्रता की क्या है, जरूरत है। हालेलुया। हमें क्या है, किस चीज का जरूरत है, नम्रता और दया की। हर एक पर क्या करें हम लोग, दया करना चाहिए। तो ये व्यक्ति उस व्यक्ति को क्या कर रहा था, मतलब उसको धिक्कार रहा था कि मैं इसके जैसा नहीं हूँ। परंतु वो जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की तरफ, उसके मंदिर में जाना भी नहीं चाहा, परंतु वहां क्या किया, आंख उठाकर जहाँ पे था वहीं पर आंख उठाकर और छाती पीट पीट कर परमेश्वर के सामने क्या कहा, क्या बोला, परमेश्वर मैं पापी इंसान हूँ, उस पापी पर दया कर, मैंने पाप किया है। उसने अपने परमेश्वर को अपने सामने क्या बनाया, नम्र बनाया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के सामने नम्र बनाते हैं, तभी परमेश्वर आपके जीवन में क्या करता है, कार्य करता है। हालेलुया। बिना नम्र वाला व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में नहीं बढ़ सकता। आपके अंदर नम्रता और दया नहीं है, क्या परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का राज्य किनके समान है, जिनके अंदर स्वर्ग का
वो स्वर्ग किसके समान है? जिसके अंदर दया है, नम्रता है, वो परमेश्वर के राज्य में क्या करते हैं? प्रवेश करते। प्रभु यीशु मसीह क्या था? नम्र था, वो दया था, हर एक पे दया करता था। हालेलुया। आप देखेंगे वचन में लिखा गया है वहाँ कोढ़ी रहते थे, जिनका मांस पूरा वो कट कट के निकल रहा, परमेश्वर उनके ऊपर क्या किया? दया। क्या उनके देख के घिन उनके प्रति घिनौना क्या कि ये व्यक्ति सही नहीं है? क्या वो अच्छों के लिए आया था? नहीं, वो परंतु धर्मियों के लिए नहीं, परंतु किनके लिए आया था? पापियों के लिए आया था। हालेलुया। तो व्यक्ति मंदिर में जाना नहीं चाहा, परमेश्वर से जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा होकर क्या किया? अपने आप को वो जानता था कि मैं पापी मनुष्य, परमेश्वर के अपने सामने परमेश्वर को क्या बनाया? अपने आप को नम्र बनाया परमेश्वर के सामने। हालेलुया। वही छाती पीट पीट कर परमेश्वर रोया और पश्चाताप किया, वही व्यक्ति क्या ठहराया गया? धर्मी ठहराया गया। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। वही व्यक्ति क्या ठहराया गया? धर्मी ठहराया गया। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे अंदर नम्रता और दीनता डाले? सब लोग चाहते हैं। आज परमेश्वर से आप मांगेगा, परमेश्वर आपको जरूर देगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। वही व्यक्ति कहाँ गया? स्वर्ग में गया। और जो अपने आप को परमेश्वर के राज में बड़ा बनाता है, वो क्या किया जाता है? छोटा किया जाएगा। जो अपने आप को छोटा बनाएगा, वो क्या किया जाएगा? बड़ा। आप कितने भी बड़े हो जाए, आप कितने भी धनी, कितना धनी मनुष्य हो, जब उसको उसके अंदर बीमारियां और समस्या आती है, वो हर जगह से क्या करता है? थक जाता है। तभी ना कितने लोग जो बीमारी और बंधन से हार गए, हर एक प्रकार के वैद्य को दिखा के हार गए, कितने लोग परमेश्वर के सामने इस तरह आए हैं। हालेलुया। आप कहीं हर जगह अपनी जो जितना आपकी कोशिश थी, जितना कोई किधर बताया, आप हर जगह गए होंगे कि नहीं गए होंगे? इसी प्रकार आप कितना भी कोई व्यक्ति कितना भी अमीर हो जाए, कितना भी धनाढ्य व्यक्ति हो जाए, पर उसका पैसा उसको बचा नहीं सकता। हालेलुया। उसको एक ना एक दिन जरूर परमेश्वर में आना है। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। तो हमें किसके तरह बनना है? छोटा बनना है। बोलिए, हमें परमेश्वर के राह में छोटा बनना है। तो परमेश्वर हमें क्या करेगा? बड़ा बनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। फिर लोग अपने बच्चे को भी उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, परंतु चेलों ने देखकर उन्हें डांटा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करेगा, वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। जैसे आप बच्चे के अंदर देखते हैं, बच्चा जब छोटा रहता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की बुराइयां नहीं रहती है। हालेलुया। वो अपने छोटा रहता तो चाहे जैसे खेलेगा, धूल में माटी में लेटेगा, हमेशा मतलब उसके अंदर बुराइयां नहीं रहती है, बुरा का स्वभाव नहीं रहता। तो ये परमेश्वर कह रहा है, उसके चेले जब कितने लोगों ने अपने बच्चों के पास परमेश्वर के पास लिया है, उसके पास प्रार्थना करवाने के लिए, तो उसके चेले क्या कर रहे थे? रोक रहे थे कि मत ले जाओ। पर परमेश्वर ने क्या किया? उन्हें डांटा और बच्चों को मेरे पास आने दो, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो का है। तो हम जब तक परमेश्वर के राज्य में अगर प्रवेश हमें करना, हमें किनके समान बनना है? बालकों के समान। परमेश्वर ने कहा तो जो छोटा से छोटा बनेगा, वो क्या किया जाएगा? बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ने स्वर्ग का राज यहाँ किससे तुलना किया है? कि जो बालकों के समान बनेगा, वो स्वर्ग के राज में क्या करेगा? प्रवेश करे। जो बालकों को क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो का है, जो अपने आप को बालक के समान बनाएगा, नम्र और दीन बनाएगा। उसके बालक के अंदर किसी प्रकार की अहंकारता, घमंड नहीं होता है। वो क्या रहते हैं? इन सबसे अज्ञान रहते हैं, ये सब उनके अंदर नहीं रहता है। तो हमें किनके समान बनना है? बालकों के समान, नम्र दीन बनना है। कोई भैया दे कह रहे भैया चले जाइए, हमें क्या बनना? नम्र बनना है। हालेलुया। कोई हमें गाली दे तो हमें गाली नहीं देना चाहिए। क्या यीशु मसीह जब लोग मार रहे थे, उस पर ताड़नाएं कर रहे थे, क्या यीशु मसीह ने उनको वो लोग गाली दे रहे थे, उसके मुंह को भी थूक रहे थे, क्या यीशु मसीह ने भी वैसा किया? नहीं किया। हालेलुया।
उसने क्या किया, अपने आप को दीन बनाया, मन में नम्र बनाया। हालेलुया, हालेलुया। और वो आज कहाँ है? स्वर्ग में है। हालेलुया। तो हमें कैसा बनना है? मन में दीन और नम्र बनना है। तो हमें कौन सा राज्य मिलेगा? जो छोटा बनेगा उसे परमेश्वर क्या करेगा? इसका मतलब संसार में तो करेगा ही करेगा, पर उसके लिए कहाँ जगह मिलेगा? स्वर्ग में। तो हमें स्वर्ग चाहिए, संसार का दुख चाहिए, संसार की बुराइयां चाहिए, कि घमंड और किसी के प्रति अहंकार चाहिए? हमें हमारे अंदर क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? नम्रता और दया। बोलिए परमेश्वर, हे परमेश्वर, आज मेरे हृदय में नम्रता और दीनता डाल, ताकि मैं तेरे वचन के अनुसार चलने पाऊं। आमीन। तो हमें किनके समान बनना है? बालकों के समान। बोलिए, हमें किनके समान बनना है? बालकों के समान। परंतु जो कोई परमेश्वर के राज्य में बालक के समान ग्रहण न करेगा, वह उसमें प्रवेश न करने पाएगा। जो अपने आप को परमेश्वर के भवन में आता है, सब कुछ सुनता है, सब कुछ वचन कुछ जानता है, पर अपने आप को नम्र और दीन नहीं बनाएगा, तो वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करने पाएगा। परमेश्वर के राज्य में वो उसकी महिमा सहित शरीर में अपने नहीं होने पाएगा। अगर हम सब कुछ जानते हुए परमेश्वर में क्या करेंगे? उस फरीसी मनुष्य की तरह परमेश्वर ने उसे सब कुछ सुख दिया, सब कुछ दिया, उस उपवास किया, उसने पाप से दूर रहा, परमेश्वर का उपवास किया और दान किया, परमेश्वर को 10वां अंश दिया, पर उसने क्या किया? उसके अंदर दया नहीं था। तो हमारे अंदर दया की जरूरत है, नम्रता की जरूरत है। हमें अपने आप को कितना भी परमेश्वर में आ जाए, परमेश्वर में बढ़ा दे, पर तभी हमें क्या है? नम्र रहना चाहिए, दीन रहना चाहिए, हमें उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर में कितना भी बढ़ा दे, हमें एक दूसरे के प्रति क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए, क्योंकि हमें परमेश्वर ने क्या करना सिखाया है? एक दूसरे से प्रेम करना सिखाया है। हालेलुया। किसी को हम जब हमें परमेश्वर बढ़ा दे, तो हमें किसी के प्रति घमंड, किसी को अपने जो परमेश्वर में धनी कर दे, किसी को नीचा दिखाने के लिए ऐसा कार्य नहीं करना है। हमें परमेश्वर में क्या करना है? पवित्र आत्मा के द्वारा उसके अनुसार क्या करना है? चलाए चलना है। परमेश्वर की बड़ाई करते हुए, उसका धन्यवाद करते हुए, नम्र और दीनता में चलना है। कोई कितना भी बोल दे, उसे क्या करो? क्षमा करो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, अगर तुम एक दूसरे का अपराध क्षमा करोगे, तुम्हारे अपराध क्या किए जाएंगे? क्षमा किया जाएंगे। हालेलुया। तो हमें क्या है? दया की जरूरत है। हालेलुया। हमें क्या बनना है? बालकों के समान बनना है। तो हमें परमेश्वर क्या करेगा? अपने राज्य में लेकर चलेगा। परमेश्वर आया तो क्या किया? अपने आप को नम्र बना दिया, दीन बना दिया। वचन में लिखा है, खोलेंगे मत्ती 5 का, हम देखेंगे 5:3। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य। हालेलुया। धन्य है जो व्यक्ति मन में क्या है? दीन है, उसका राज्य कौन सा रहेगा? स्वर्ग का। हालेलुया। अब सोचिए, मन में दीन रहने से परमेश्वर हमें क्या दिया है? स्वर्ग का राज्य। कौन सा राज्य दिया परमेश्वर हमें? तो हमें क्या रहना चाहिए? नम्र और मन में क्या रहना चाहिए? दीन रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ लिखा है, धन्य है वह व्यक्ति जो मन में दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या था? मन में दीन था, नम्र था। वो किसी को गाली के बदले गाली नहीं देता था। अपने किसी को जो उसको धिक्कारते थे, उसके बुरी बुरी बातें बोलते थे, गालियां देते थे, उनके अपने प्रति जो उसको गालियां देते थे, उनको गाली के बदले गालियां नहीं देता था। वो क्या था? नम्र था। आज परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग में। कहाँ है परमेश्वर? क्योंकि यहाँ लिखा है ना, धन्य है जो मन के दीन है। वो कहाँ रहेंगे भैया? स्वर्ग में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? कितने लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं? तो आज से हमें क्या करना है? स्वर्ग में जाना है। क्या करना है? आज से हमें स्वर्ग में जाना है। हमें परमेश्वर में क्या करना है? नम्र और दीन बनना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर में क्या बनना है? नम्र। तो हमें परमेश्वर कौन सा राज्य देगा? स्वर्ग राज्य देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग तो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि मुझे स्वर्ग का राज्य चाहिए। हालेलुया। मतलब उन्हें नम्रता और दीनता नहीं चाहिए, उनको डायरेक्ट क्या चाहिए? स्वर्ग का राज्य चाहिए। पहले हमें क्या बनना है? अपने आप को पाप से क्या करना है? दूर करना है। परमेश्वर नम्र और दीन बनाना है, तब परमेश्वर हमें कौन सा राज्य देगा? स्वर्ग का राज्य देगा। जिस तरह परमेश्वर ने इस संसार के अभिलाषाओं में नहीं फंसा, अपने आप को क्या बनाया? नम्र और दीन। क्या वो तो स्वर्ग में था ही, पर पृथ्वी पर क्यों आया हो?
हम सबको बचाने के लिए आया। क्यों आया परमेश्वर? हम सबको बचाने के लिए। वो संसार का दुख तकलीफ क्या कर लिया? वो सह लिया। किसी को उल्टा जवाब नहीं दिया, किसी को गाली के बदले गाली नहीं दिया। हालेलुया। वो चाहता तो स्वर्ग में नहीं था क्या परमेश्वर? परमेश्वर स्वर्ग में था कि नहीं था? तो पृथ्वी पे किस लिए आया भाई? हम लोग को बचाने के लिए आया है ना। क्या उसने दुख और तकलीफें नहीं सहा? वो मन में क्या था? पर दीन था। लिखा है जो मन के दीन है स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। तो हमें क्या रहना चाहिए? नम्र और दीन रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हमें उसकी तरह नहीं बनना, उस फरीसी व्यक्ति की तरह नहीं बनना है। हमें किसकी तरह बनना है? दया करने वाला, उस चुंगी लेने वाले के। अपने आप को कितना भी बड़ा बन जाओ, कितना भी परमेश्वर में आप धर्मी, एक दूसरे के दिखावे के लिए धर्म का काम मत करें। परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर ने कहा है धर्म में काम जो दिखावे के लिए करते हो अपना प्रतिफल खो देते हैं। वो अपना प्रतिफल पा चुके। जो मनुष्य के दिखाने के लिए करते हैं, आप मनुष्य के दिखाने के लिए बोल रहे हैं मैं पवित्र हूँ, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, पर अगर आपके पास प्रेम और दया नहीं है तो ये सब चीजें क्या है? व्यर्थ है। तो हमें परमेश्वर में क्या करना है? दया के साथ परमेश्वर में क्या करना है? बढ़ में चलना है। उसके फरीसी की तरह नहीं, उस चुंगी लेने वाले के समान जो क्या कि अपने आप को परमेश्वर के सामने पापी ठहराया। कहा परमेश्वर में पापी हूँ, अपने पाप से पश्चाताप किया, परमेश्वर में अंगीकार गिड़गिड़ाया, रोया और पश्चाताप किया। वही क्या किया गया? धर्मी गिना गया। आमीन, हालेलुया।